आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल तक हमने इसके 10 श्लोक किए हैं और आज हम 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि वो आज की चर्चा को शुरू करें। श्लोक नंबर 12वां श्लोक, मेरे ख्याल से 12वां श्लोक है। तो आज हम 12वां श्लोक करेंगे, जिसमें भक्त के बारे में ही बताया गया है। शशि दीदी से निवेदन कि वो 12वें अध्याय की चर्चा को आरंभ करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः श्लोक नंबर 12। इसमें कर्म योगी के बारे में बताया है। कर्म योगी का ही चल रहा है ये सारा, कि कर्म योगी ज्ञान योगी से श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। त्यक्त्वा तक हमारे 8 अक्षर आ जाते हैं। शांति मापनोति वर्ड है शांतिम प्लस आपनोति, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे शांति मापनोति। आप इकट्ठा जब मापनोति बोलोगे तो अपने आप ही अ की आवाज बीच में से आती है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। अयुक्तः काम कारेण, ण को लंबा करेंगे। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। ये सक्तो में आधा क है पहले, फिर पूरा त, उसको ओ की मात्रा है। एक बार फिर बोलती हूँ। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। अयुक्तः काम कारेण, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। युक्तः पहला वर्ड, युक्त का मतलब है योगी। कौन सा योगी? कर्म योगी। ये कर्म योगी का चैप्टर चल रहा है। वर्ड है युक्तः, लेकिन हमारा यहाँ इससे मतलब है कर्म योगी। जहाँ अर्जुन भगवान से पूछता है कि कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा है कर्म योगी। कर्म करने के बाद ही हम ज्ञान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ कहा गया है युक्तः, युक्तः का मतलब कर्म योगी। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके। नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी सदा रहने वाली। शांतिम आपनोति, शांतिम आपनोति शांति को प्राप्त होता है। दोबारा फिर सुनो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त का मतलब कर्म योगी। कर्म फलम, कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। नैष्ठिकी शांति सदा रहने वाली शांति। उसके बाद दूसरी लाइन है अयुक्तः, ऊपर है युक्तः, नीचे लिखा हुआ अयुक्तः। अयुक्तः का मतलब जो कामना को रख कर कर्म करता है। कामना को रखकर, जैसे हमने कोई यज्ञ किया, उसके लिए हमारे मन में भाव है मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यज्ञ करूंगा। तो कहा है कि दूसरा कहा है अयुक्तः सकाम मनुष्य, कामना को रख कर करने वाला। काम कारेण, कामना के कारण फले सक्तो निबध्यते,
फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सकाम मनुष्य, दूसरी लाइन में अयुक्तः, सकाम मनुष्य काम कारेण, कामना के कारण फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होकर बंध जाता है, निबध्यते बंध जाता है। अब इसके बीच में कहा हुआ है कि जिसका उद्देश्य समता है, जो समत्व योग में रहता है। गीता में हर श्लोक में, ये कर्म योग वाले में सब में ये तकरीबन आया हुआ है कि कामना, ममता, शक्ति का त्याग, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाता है ये, अहंकार का त्याग और कर्तृत्व अभिमान का त्याग। योगी वो है जिसका उद्देश्य समता है, समत्व योग में जो रहता है वही पुरुष योगी है। इसलिए कर्म योगी के लिए कहा गया है कि जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली है। जो समत्व योग में रहता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली ही होगी, और जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है, कि संसार की कामनाओं से वो ऊपर उठ के जीता है। ये नहीं है कि कामना नहीं, कामना आने जाने वाली है, लेकिन कामना में हमने आसक्त नहीं होना। हम सब कुछ करें लेकिन कामना में हमने आसक्त नहीं होना। आसक्त होने का दूसरी लाइन में दिया हुआ कि बंधन का कारण है। आगे कहा है कर्म फल का त्याग करने का क्या मतलब है कि जो हम काम करते हैं फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करना। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उससे होने वाले फल में नहीं। और किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा ना रखना। कोई हम कर्म करते हैं, जो साधारण व्यक्ति है वो तो जरूर अपने मन में ये भाव रखता है, मैंने इतना कुछ इसका किया, आज ये मेरे से आंख नहीं मिलाता, मेरे से बात नहीं करता, ये स्वार्थी है, पता नहीं इंसान क्या क्या कुछ बोल जाता है। लेकिन योगी पहले ही जब कर्म करता है किसी के लिए, अपने मन में फल की इच्छा पहले ही खत्म कर देता है। जब हम पहले ही इच्छा से रहित होकर कार्य करेंगे तो हम बंधन में नहीं बंधते, हमारे अंदर शांति आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे का जब पालन पोषण करती है, जो माँ तो निष्काम भाव से करती है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो ये कहती है कि परमात्मा ने हमें माता पिता को बच्चे के फरिश्ते बना के भेजा है। बच्चे का लालन पालन करना, बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो माँ ये सोचती है मैंने इतने दुख झेले, इसको पाला पोसा, आज ये मेरे से बात नहीं करता, इसका मतलब शुरू से ही जब बच्चे का लालन पालन किया तब से ही कामना मन में आ गई कि बड़ा होकर ये मुझे पूछेगा, ये मेरा करेगा। जब वो नहीं करता तब इंसान क्या होता है, दुखी होता है, और यही सुखी दुखी होना हमारे बंधन का कारण है। तो यहाँ पर यही कहा है कि किंचित मात्र भी किसी से सुख लेने की इच्छा न रखना, और कर्म करने से एक तो तत्कालिक सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। लेकिन हमने उस फल के बारे में, दोनों फलों की इच्छा का त्याग करना। अब तत्कालिक सुख अभी आएंगे, मैं बाद में इसके बारे में बताती हूँ कि हमने किसी प्रकार के सुख के बारे में भी सोचना नहीं है कर्म करते हुए। नेकी कर दरिया में डाल, किसी के लिए अच्छा करके भूल जाओ। अगर आप उसको बार बार ये रिपीट करोगे, मैंने उसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, वो किया हुआ सारा जी लो। और अगर किसी ने आपके लिए आप कुछ अच्छा किया है, उसे जिंदगी भर मत भूलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के सानिध्य में हमने जो कुछ पाया, आदर्श बन के जिए और अपने जीवन की यादें छोड़ गए, हम उनके गुणों को अपनाएं। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, तो बहुत से महापुरुष हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो हम सब इस प्रकार से कार्य करें कि दुनिया के दिलों पे राज करके जाएं, दुनिया के दिलों को दुखा के ना जाएं, हम दुनिया के दिलों पे राज करके जाएं। एक व्यक्ति जब किसी के मन को दुखाता है, उसे दुख पहुंचाता है, तो जब वो चला जाता है, इंसान क्या कहता है, अच्छा चला गया,
इसने सताया हुआ था बहुत। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, हर समय अप्रसन्नता आप में भी रहेगी और दूसरों को भी प्रसन्न रखोगे। जिसके पास जो होगा बांटेगा वो वही। जिसके पास समत्व का भाव है वो दूसरों को समत्व रहना सिखाएगा। और जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसके सानिध्य में जितने आएंगे उनकी ईर्ष्या द्वेष स्वयं ही समाप्त होती जाएगी। क्यों? जिस तरह का जिस व्यक्ति के पास जो कुछ होगा वो वही बांटेगा, लौट के उसके पास वही आएगा। अगर हमारे पास प्रेम है, प्रेम बांटेंगे तो लौट के प्रेम वही आएगा, प्रेम ही आएगा। अगर ईर्ष्या बांटेंगे तो ईर्ष्या आएगी, क्रोध बांटेंगे तो क्रोध आएगा। क्योंकि जब किसी पर क्रोध किया जाता है, इंसान दिया सलाई को देखो, जब जलती है तो पहले दिया सलाई जलती है, दूसरी चीज तो बाद में जलती है। लेकिन क्या है, जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, दूसरे को क्या क्रोधित किया, हम तो स्वयं क्रोधित हो गए। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजों को छोड़ के कर्म योगी के बारे में आया है कि कर्म योगी किसी प्रकार के भी फल की इच्छा ना करे। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने को कुछ नहीं चाहिए। अब ये कह तो दिया हमने, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं चाहिए। खाने के लिए हमें भोजन तो चाहिए, पहनने के लिए हमें वस्त्र तो चाहिए, हम ये सब चीजें प्रयोग करें, लेकिन इनमें लिप्त ना। इनमें सिर्फ जो लिप्त होना है वही हमारे बंधन का कारण है। और जब हम किसी के लिए अच्छा करके भूल जाते हैं, वो जो हमारे अंदर नैष्ठिक शांति, सदा के लिए नैष्ठिक शांति का मतलब 24 घंटे रहने वाली शांति, वो इंसान कभी दुखी नहीं होता। जो जरा सा किसी क्षण भर में ईर्ष्या द्वेष या क्रोध आया, वो पानी में एक डंडे से मारी हुई लकीर की तरह उसी समय समाप्त हो जाता है। वो मन के अंदर इकट्ठा करके नहीं रखता इन बात चीजों को, पता है कि ये चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं, योगी को पता है इन चीजों के बारे में, इसीलिए वो ज्यादा इनको अपने अंदर नहीं रखता। जितना इनको अपने अंदर रखेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, ये हमें अशांत करती है। और जितना हम अशांत रहेंगे, हम खुद भी अशांत और जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी अशांत। इसलिए कर्म योगी का कहा है, कर्म योगी समत्व योग में अपने जीवन को बिताता है। वो कामना ममता आसक्ति से ऊपर होकर अपना जीवन व्यतीत करता है और उसमें अहंकार नहीं होता और कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। सुबह भी मैं यही बोल रही थी कि जब जो योगी है कोई कार्य करता है, योगी का मतलब समत्व योग में करने वाला, उसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए परमात्मा अपना मैसेंजर भेज देते और उसके बिना मांगे ही उसको वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि उसने जो काम करना है वो तो लोगों के लिए करना है। जब हमने दूसरों के लिए कर्म किया तो हमारा तो स्वयं ही हो गया। हमें सब बात है, जो दूसरों के लिए कर्म करके जो अंदर प्रसन्नता, शांति और आनंद मिलता है, इसका कुछ खर्च तो नहीं करना पड़ता। लेकिन इससे हमारे जीवन में जो एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता वाला जीवन हम व्यतीत करते हैं, जितने हमारे सानिध्य में आएंगे वो उसी तरह ही हो जाएंगे। तभी हम कहते हैं कि संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर से जितने अवगुण हैं वो स्वतः ही निकलने लगते हैं। उनकी वेव्स ही ऐसी होती हैं कि उनकी वेव्स से हमारे दुर्गुण जो हैं, जो भी हैं, हर इंसान में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें है नहीं अवगुण, सब में है, लेकिन वो स्वतः ही निकलने लगते हैं, वो स्वतः ही दूर भागने लगते हैं। तो आगे कहा है, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। अब जब हम निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं, उससे हमारे जो संचित कर्म हैं जो इकट्ठे होंगे, वो हम इस शरीर रूपी क्षेत्र में अगले जन्म के लिए पता नहीं जो भी होगा उसकी खेती, उसमें कर्म रूपी बीज, कर्मों की खेती के बीज डाल रहे हैं हम। अब कैसे डाल रहे हैं? जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे बीज है। और फिर कहा है, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। जैसे हमारे पिछले कर्म थे उसके मुताबिक हमें ये जन्म मिला। मनुष्य जन्म में नए नए कर्म होने से नए नए संस्कार संचित होते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु जब हम प्रत्येक कर्म को कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं तो वो इसी तरह से जैसे एक चने को भून दे
और फिर हम सोचे वो अंकुरित हो जाए, वो अंकुरित नहीं हो सकता जिसको भून दिया। तो इसी तरह से कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके हमारे कर्म उसी प्रकार से भुने हुए चने की तरह हो जाते हैं, उनमें आवागमन के चक्कर में पड़ने की शक्ति नहीं होती, और सीधा ही हम परमात्मा को ही प्राप्त होंगे अगर निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और फिर कहा है आगे, वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक कर्मों के प्रभाव से उनके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, कि जो कुछ हमारा पुराना है, और उसके बाद कहा है कि पुनर्जन्म का कारण जो है हमारा समाप्त हो जाता है। हमारे पिछले जन्म के बहुत पुण्य होंगे, बेहद होंगे, जो आज हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हैं और संत महात्माओं के सानिध्य में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, और हमें ऐसे माता पिता मिले जिनके संरक्षण में हमने, जिनके सानिध्य में बैठकर ऐसे संस्कार हमें मिले, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए इसके बीच में काम आई है, जिसके कारण आज हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी इस स्टेज पे पहुंच के अगर इंसान में ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है, इंसान की सारी चीज जीरो हो जाती है। तो हमने जो चीजें प्राप्त की हैं उनको संभाल के रखनी, हर चीज को ऐसे इन गुणों को हम संभाल के रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई बात कहने से हमारे में ऐसा ना हो कि ये अवगुण ये हमारे गुण जो है वो समाप्त हो जाएं और दोबारा हम अधोगति में किसी तरह से चले जाएं। क्योंकि जितनी देर एक पौधे को देखो, जब हम नया नया लगाते हैं, जरा सी आंधी आई तो कई बार वो गिर जाता है, संभाल नहीं पाता, लेकिन जब उसकी जड़ें पक्की हो जाती हैं तो फिर जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी आंधी आती रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने उस पक्की जड़ों वाले पौधे की तरह से होना है कि कुछ भी दुनिया का आ जाए, लेकिन हमें हमारे नियमों से डिगा ना सके। तो कर्म योगी जो है वो हर कार्य अपना समत्व योग में रहकर करता है और निष्काम भाव से करता है। आगे कहा है जो कर्म फल है वो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार में पहला क्या है? दृष्ट कर्म फल। जब हम खाना खाते हैं हमें एकदम तृप्ति हो जाती है, ये कहा है दृष्ट कर्म फल, हमें दिखता है, भूख लगी थी, खाना खाया, तृप्ति हो गई। और दूसरा है अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो संचित कर्म हमारे कुछ अदृष्ट, वो हमें अब नहीं दिखेंगे, वो हमें बाद में दिखेंगे। वो कहा है अदृष्ट कर्म फल, कि जो निष्काम भाव से कर्म करेंगे, जैसे बैंक में पैसे जमा कराए और इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो हमारे भी वो संचित कर्म जो है इसी तरह से हो जाते हैं। तीसरा कहा है प्राप्त कर्म फल, कि पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान में हमें शरीर मिला, हमारी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आई, ये है प्राप्त कर्म फल। फिर है अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। कुछ तो हमें मिल गई, जो भविष्य में मिलने वाली है उसे कहा है अप्राप्त कर्म फल। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि हमारा मेन निचोड़ क्या है, कि हमारा प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उसका चिंतन करता रहता है। क्या, जैसे कोई व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, उसमें लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ हो गया तो बहुत खुश हो गया, अगर हानि होगी तो वो दुखी हो गया। ये जो सुखी दुखी होना है, यही बंधन का कारण है। और फिर ये कहा है कि जब फल की इच्छा को त्याग कर किया जाता है तो रिजल्ट कुछ भी मिल जाए, फिर वो कहता है कि जो भगवान को मंजूर है मुझे वो मिलेगा और वो अच्छा ही होगा, चाहे वो हमारी विपरीत परिस्थिति आ गई, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति आ गई। लेकिन हर परिस्थिति में हम सोचें भगवान हमारे लिए जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। और दूसरी लाइन है अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। कुछ तो मैंने साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। और अयुक्तः काम कारण, जो व्यक्ति कामना को रख कर कार्य करता है वो क्या है, उससे आने वाली परिस्थिति में, जैसे अभी व्यापारी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, कि आने वाली परिस्थिति में
अगर वो उसके अनुकूल है तो वो खुश हो जाता है, और अगर प्रतिकूल है तो दुखी हो जाता है। और ये जो सुखी दुखी होना है, यही बंधन का कारण है। और हमने क्या करना है, इस श्लोक में जो मेन बताया गया है कि कर्मों के फल को, कर्म योगी कर्मों के फल को त्याग कर नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। जो 24 घंटे शांति रहती है, नैष्ठिक शांति उसे प्राप्त होती है, अगर वो उनके फल में असक्त नहीं होता। और जो कामना को रखकर, जो व्यक्ति सकाम मनुष्य है, मतलब कि कामना को रखकर करने वाला मनुष्य, उसके फल में बंधन, उसके फल में असक्त होकर बंधन में बंध जाता है। कि अगर आपने कामना को रखकर कोई यज्ञ किया, उसके मुताबिक हो गया तो ठीक है, ना हो गया तो दुखी। किया तो मैंने बहुत कुछ, कई बार होता है कि कन्या की शादी नहीं हो रही तो लोग कहते हैं बड़ा कुछ कर लिया, कोई चीज नहीं मैं छड़ी, हुंदा था फिर भी। लेकिन बात ये है, हम फिर जब वो कामना को रखे करते हैं, अगर हम ये कहें कि हो सकता है जो अभी ये नहीं हो रहा, ये अरेंजमेंट नहीं हो रहा, इसमें कुछ ना कुछ भलाई ही होगी, जो भगवान को मंजूर होगा वो अच्छा ही होगा। बस जहां इंसान के मन में ये वाले भाव आने लगते हैं, वहां हमारे अंदर नैष्ठिक शांति आने लगती है। और इस श्लोक को पढ़ के हम सब लोगों को, हम सभी को, गीता प्रेमियों को नैष्ठिक शांति अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है, और कर्म योगी समत्व योग में अपना जीवन जीना है, ताकि शांति, प्रसन्नता और शांति, प्रसन्नता और आनंद में हम अपने जीवन का आनंद ले सके। हाँ जी आशु जी, रिपीट करो, किसी ने कुछ पूछना हो इसमें से तो बोलिए। मैडम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। मुझे ये जो आपने 4 प्रकार के कर्म फल बताए, जरा एक बार और बता दो इनको। हाँ जी सुनिए, ये जो 4 प्रकार के मैंने बताए, पहला बताया मैंने दृष्ट कर्म फल। दृष्ट का मतलब दिखने वाला, हमें भूख लगी है, खाना खा लिया, हमें लगता है पेट भर गया, बस और नहीं चाहिए, ये फल उसी समय मिल गया, ठीक है। दूसरा है अदृष्ट कर्म फल। अदृष्ट कर्म फल में है वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल, जो हम कर रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से कर रहे हैं, कामना को रख के नहीं कर रहे, उसका जो फल है वो जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे जमा हो जाता है, क्योंकि हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो लेना ही नहीं, हमने तो सिर्फ कर्म करना है। कि कर्म योगी ने कर्म कर दिया, अगर निष्काम भाव से किया है, इच्छा नहीं कुछ भी करता, वो दुखी भी नहीं होता, उसे नैष्ठिक शांति भी मिलती है। जब हम प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को अन्न खिला दिया, अपने अंदर एक विशेष प्रकार की तृप्ति होती है, हमें खुशी मिलती है उस चीज की। तो ये कहा है अदृष्ट कर्म फल, इसके जो हमारे फल है जमा हो जाते हैं। लेकिन हमने ये सोच के नहीं करना, सिर्फ हमने तो ये सोच करना है कि कुछ कर देना, करके भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डालो। और तीसरा वर्ड है प्राप्त कर्म फल। हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो हमें वर्तमान में ये शरीर मिला है, तो ये हमारे पिछले पुण्य कर्म थे, उसके अनुसार धन संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि जो मिलती है, ये हमारे पिछले कर्म है, प्रारब्ध है। और फिर चौथा कहा है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आनी है। कई बार कोई काम हम कर रहे होते हैं, हम कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और हो भी जाता है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ हमें इशारे मतलब के मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कहा है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म फल के अनुकूल जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में हमें मिलनी है, उसे कहा है अप्राप्त कर्म फल। मतलब कि हमारे पिछले कर्म के मुताबिक ये जो शरीर मिला, जो धन संपत्ति हमें मिली हुई है, जो कुछ हम मौज ला रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं हम, ये चीज तो है हमारा पिछला प्रारब्ध। और उसके बाद कहा है अप्राप्त कर्म फल, कि जो भविष्य में हमें मिलनी है, अनुकूल परिस्थिति आनी है या प्रतिकूल परिस्थिति आनी है। कई बार हम कहते हैं ये तो मेरा दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या कुछ है मेरे लिए कर देगा, लेकिन जो योगी है वो क्या कहता है, इस बेचारे का तो नाम ऐसे ही हो गया, मेरे तो कर्म थे ऐसे, मैंने ही कुछ पिछले जन्म में इसका अच्छा नहीं किया हुआ, तभी तो ऐसा हुआ, इसका कसूर नहीं है। जब ये वाले भाव आ जाते हैं तो इंसान के अंदर एक नैष्ठिक शांति बनती है। ये कहा गया है समत्व योग में हम। हाँ जी, क्या किसी को पता चल गया?
जी जी Point- बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, ठीक है सर। धन्यवाद। हाँ, किसी और का कोई पॉइंट? चलो, ये हाँ जी, नैतिक आशुष। शांति कौन सी बताया? हाँ जी, नैष्ठिक शांति का मतलब 24 घंटे शांति में रहे। अब ह्यूमन बीइंग है, कभी ऐसा हो तो जाता है, एक सेकंड के लिए हम बच्चे ने हमारा कहना ना माना, 1 मिनट के लिए उदास हो गए, लेकिन उसी समय बच्चे को पुचकार लिया, हम आप भी खुश हो गए, बच्चा भी खुश हो गया, चाहे वो थोड़ा बड़ा भी है, यंग एज वाला भी है। अगर 1 सेकंड में वो होता है कि क्षोभ की जरा सी बात के लिए माँ ने उसके भलाई के लिए या पिता ने उसके भलाई के लिए उसको डांट दिया, उसको क्रोध नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है क्षोभ। बच्चे का कुछ अच्छा हो जाए कि बच्चे को नहीं पता उस रास्ते का, अगर हम उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए कोई बात कहते हैं, उसी समय पुचकार लो। ये है कर्म योगी का काम। जो साधारण व्यक्ति है वो तो कहता है मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे सामने ना ना, बिल्कुल मैंने तेरे से बात नहीं करनी। 2-2 दिन बात नहीं करते, 2-2 दिन क्या, लोगों के घरों में ऐसा सुना, महीना बात नहीं होती, ऐसी नाराजगी हो जाती है। तो ये चीज जो है, ये साधारण व्यक्तियों की बात है। जो कर्म योगी है, समत्व में अपना जीवन जीने वाला है, वो नहीं कभी ऐसा करता। हाँ जी, नैष्ठिक शांति का पता चला बहन जी को? जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई पॉइंट? चलो, हाँ जी दीदी, आशुष जी, टाइम ऊपर हो रहा है, एक बार बोल चलो, लेते हैं। हाँ बस एक बार युक्तः बोलो। कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। बिल्कुल ठीक, बाकी कल सही, बाकी तो जितनी जल्दी जो ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी सुनाने की बारी आएगी। इसी के साथ हम 5वें अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। और मीनाक्षी जी काफी मेहनत कर रहे हैं, पूरे 4:30 पे वो स्टार्ट कर देते हैं योगा एक्सरसाइज करवाना, और सबके निवेदन पर ही वो क्लासेस शुरू की गई है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसमें भाग ले सके तो उन्हीं को उसका लाभ मिलने वाला है। और ये इस 5वें अध्याय का जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो भी कल से 5:25 पे ही स्टार्ट किया जाएगा। पहले सुनेंगे और उसके बाद व्याख्या की जाएगी। तो सभी से निवेदन कि समय पर पहुंच के उच्चारण करना सीखें और फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी पंक्चुअलिटी सबसे बड़ी बात है, इस रास्ते पे चलने के लिए पंक्चुअलिटी सबसे पहला पॉइंट है।